हाय क्लास, अगेन बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। न्यू इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल था, बस उसका जीमेल वगैरह का कोई इशू बना था जिसके वजह से मुझे रिमूव करना पड़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर दोबारा क्लासेस स्टार्ट करें, दोबारा क्लासेस स्टार्ट करें। तो अगेन मैं अब क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की बेसिक की क्लास के अंदर सिर्फ बेसिक्स बताऊँगा क्योंकि लास्ट वाले चैनल में मैंने कंप्लीट बेसिक्स बता दी थी। लेकिन अब जो से न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए अगेन मुझे वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि कई बीच में ऐसे हैं जो उसके अब अगेन उन्होंने नया स्टार्ट किया तो उन लोगों को बेसिक्स भी नहीं अभी पता है, तो उनके लिए क्लास स्टार्ट करो। फिलहाल तो आपके सामने एडोब फोटोशॉप मैंने CC 2018 खोला। अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो वो नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपके पास एक सिंपल आपके पास इंटरफेस आ रहा है। सबसे ऊपर जो सी आपके पास ये आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है। यहाँ पे मज़ीद काफ़ी हैं ऑप्शंस होती हैं, डिटेल्स में मैं आपको आगे मज़ीद बताऊंगा। आज बेसिकली सिर्फ ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे साइड में हमारे पास ये सारे टूल्स आ रहे हैं, लेकिन ये टूल्स सिंपल सिर्फ इतने टूल्स नहीं है, इसके अलावा काफ़ी टूल्स हैं। ये तो बेसिकली सिर्फ ब्रश वगैरह हैं, जो से मेन टूल्स हैं वो हमारे अंदर हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड्स में हमारे पास ये लेयर्स का आ रहा है। अब मैंने तो यहाँ पे एक और मेरे पास आ रहा होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जब आप CC 2018 ओपन करेंगे तो आपके पास बेसिकली इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल्स होते हैं। आप अगर आपने कुछ भी देखना है तो आपके पास यहाँ पे ट्यूटोरियल्स होते हैं, लेकिन कईयों को इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उर्दू में क्लासेस स्टार्ट की हैं। अब मैं आपको किस तरह सिखा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इस टाइम 2 से 3 इंस्टीट्यूट से सीख चुका हूँ और मैंने इनके काफ़ी पैसे पे किए थे। तो मैंने इनके काफ़ी पैसे पे कर लिए थे, लेकिन फ़ायदा मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। जितना मैंने यूट्यूब से सीखा था इतना मैंने कहीं से भी नहीं सीखा था, क्योंकि वो बेसिक आपको बता देते हैं, बेसिक बता के आपको गोलियां कराना स्टार्ट कर देते हैं आगे कि भाई ये है वो है फलाना टिंग ऐसे वैसे। आगे उन्होंने इतना डिटेल्स में नहीं बताना होता, लेकिन जितना डिटेल्स में इस टाइम मैं यूट्यूब से सीख चुका हूँ ना, इतना मुझे उन्होंने बताया। लेकिन इस टाइम इंस्टीट्यूट जो से यहाँ 30,000 पर मंथ ले रहे हैं, 30,000 कंप्लीट आपको बताते हैं एडोब फोटोशॉप, लेकिन फिर भी उसके अंदर कंप्लीट नहीं होता। तो बैक हम अपनी क्लासेस में आते हैं और डिटेल्स में बाद में जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे लेयर्स की ऑप्शन होती है। यहाँ पे हम जो भी अपना, या ये हमारा फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे हमने काम करना होता है अपना, और जो हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उसकी हमारे पास यहाँ पे लेयर्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये साइड पे हमारे पास सारे टूल्स होते हैं जिनको हम मज़ीद यूज़ करके अपनी आगे एडिटिंग या जो भी आपने ग्राफिक डिज़ाइंस बनाना होता है, लुकअप्स बनाना होता है। इसमें बेसिकली सिर्फ इमेज एडिट होती नहीं है, इसके अंदर वीडियो की भी कलरिंग होती है। वो भी मैं आपको मज़ीद आगे क्लासेस में बताऊँगा वो किस तरह होती है। इसमें वीडियो एडिट हो जाती है, लेकिन वीडियो की सिर्फ कलरिंग होती है, कटिंग पेस्टिंग वगैरह ETC वो आपको अडोब प्रीमियम पे जाना पड़ता है, क्योंकि अडोबी ने एक स्पेशल वीडियो के लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ये हमारे पास साइड पे जो से आ रहे हैं। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ सैम्पल के तौर पे। कोई भी आपने, जैसे मैं आपके सामने ये इमेज ओपन किया, मैंने कैसे ओपन किया, सिंपली इसकी होती है कंट्रोल O। कंट्रोल O से आप ओपन कर सकते हैं, या सिंपल फाइल्स में आके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आपको अगर नहीं पता, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल न्यू आ रहा है, उसका ओपन होता है, ओपन करने के लिए न्यू होता है, न्यू बनाने के लिए न्यू तब हम ओपन करते हैं जब हमने सिंपल कोई डिज़ाइन बनाना होता है, तो तब हम न्यू ओपन करते हैं, तब हमारी इमेज नहीं ओपन होती। उसके ओपन एज, ओपन रिसेंट वगैरह ये ETC में आपको मज़ीद आगे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बेसिक्स के रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडिट्स में अंडो, रीडो, ETC वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इमेजेस के अंदर ये ऑटो, आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास टूल सेव होते हैं, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्टेक्ट, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करना क्योंकि इसके साथ वो मज़ा नहीं आता जो मैनुअल यूज़ करने का आता है। मैं आपको मैनुअल बताऊंगा। उसके बाद ये लेयर्स की सेटिंग आती है। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स के बाद सिलेक्शंस की सिलेक्शन जब आप कर रहे होते हैं, एक्सपेंड करना, उसको रिड्यूस करना, उसका फिदर अप्लाई करना, फर्दर मैं आपको बताऊंगा। मेन जो सा हमने यूज़ करना तब हमारे पास ये फ़िल्टर्स होते हैं। यहाँ से हमने सारी एडिटिंग, सारा डिज़ाइनिंग वगैरह हमारी यहीं से होती है फ़िल्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे साइड पे मैं आपको टूल्स बता देता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है मूव टूल। कोई भी हमने चीज़ मूव करनी होती है, उसकी
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने कोई भी काम करना है तो उसकी कंट्रोल जे से एक आपने कॉपी बना लेनी है, या तो ये लेयर लेके यहाँ पे लेयर बनी है, यहाँ से आके आप इसे ड्रॉप करेंगे तो आपके पास सेकंड लेयर बन जाएगी। साइड में ये तो हर बंदे को पता होता है कि यार डिलीट का आइकन है, इधर से आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब मूव की का क्या फ़ायदा होता है और मैंने सेकंड लेयर क्यों बनाई है। जब हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी अप्लाई कर देता हूँ तो मैं इसे इरेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस पे हमने काम नहीं करना होता है। कभी भी बैकग्राउंड पे काम ना करें, सेपरेट लेयर बना लें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अंडो करते हैं तो अंडो नहीं होता। तो बेहतर ये कि आप सेकंड लेयर बना लें। उसके बाद सेकंडली हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर टूल। इसके साथ हम कोई भी सिलेक्शन, किसी भी शेप की सिलेक्शन नहीं बना सकते, किसी भी शेप की स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगुलर हम बना सकते हैं, या कोई भी हमने बनाना हो इस टाइप की सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये हमारे पास आता है लूजर टूल। ये भी हमारे पास सिलेक्शन की, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर इतना जितना ये जितना भी पार्ट है ये सारा हमारे पास सिलेक्शन के लिए होता है। इसके बाद ये आता है क्रॉप टूल। क्रॉप करने के लिए या रिसाइज करने के लिए इमेज का जो आपने साइज रखना है। उसके बाद आता है ये कलर पिकअप के लिए आई ड्रॉपर टूल होता है। कोई भी आपने कलर पिक करना, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड कलर लेना है तो इस पर सिंपल आके क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है पैच टूल। ये पैच टूल सबसे बेहतर या सबसे मज़ेदार टूल या सबसे पावरफुल टूल इसे कह सकते हैं। इसके साथ ये होता है कि कोई भी चीज़ हमने रिमूव करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन रिमूव करनी है, इस पर सिंपल ड्रॉ करेंगे और ये मेरी लाइन ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट ये जो सी रिमूव हो जाएगी यहाँ से, जैसे कि आपने देखा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी तस्वीर कितनी क्लियर है या कि जो सा आपने पार्ट सेलेक्ट किया वो पार्ट किस तरह का, उसके मुताबिक ये इरेज करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेंट ब्रश। पेंट टूल सिंपल हमारे पास आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का तो आपको पता ही होता है, ब्रश सिंपल ब्रश यूज़ करने के लिए होता है या डिज़ाइनिंग या उसके लिए कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आता है क्लोन टूल। क्लोन टूल इसलिए यूज़ होता है कि किसी चीज़ की हमने कॉपी बनानी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ भी कॉपी बनाने से पहले आपने प्रेस करना है ऑल्ट, जिस चीज़ की कॉपी बनानी है उसके ऊपर ला के सिंपल क्लिक करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जहाँ पे कॉपी बनानी है वहाँ पे सिर्फ प्रेस करके और आपने अपना जो सा माउस है वो ड्रैग कर देना, और ये आपके सामने जिस तरह मैं कॉपी बना रहा हूँ इस तरह ये क्लोन टूल कॉपी बनाता है। उसके बाद ये टूल आपके बहुत कम यूज़ होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये इरेज़र टूल होता है इरेज करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट बनाने के लिए ग्रेडियंट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी दो कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। और उसके बाद फेड, ये इस तरह जितनी भी आपने फेड है जिस दो कलर्स, ये बेसिकली यूज़ होता है दो कलर्स की फेड बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक लिया, मैं प्रेस करके ड्रैग करूँगा, जितनी मैंने फेड बनानी है ड्रॉप करूँगा तो ये हमारे पास रेड और ब्लैक की फेड बन गया। ये भी आगे डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, मैं आपको इसका भी बताऊँगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है ग्रेडियंट मैप। इससे भी आपकी कलर ग्रेडिंग होती है, जो सी आप सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग देखते हैं इससे भी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ब्लर टूल। ब्लर टूल के पास हमारे पास आता है डोंगल टूल। ब्लर टूल बेसिकली किसी भी चीज़ को ब्लर करने के लिए यूज़ होता है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी कुछ भी आपने ब्लर करना हो तो आप ब्लर टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और आसान अल्फाजों में कहूँ तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हाइलाइटर होता है, हाईलाइट देने के लिए उस तरह ये यूज़ होता है। किसी भी एरिया को ब्राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डोंगल। जिस तरह आपके सामने मैंने अभी यहाँ पे ड्रैग किया था, ये हल्का हल्का एरिया ब्राइट हो गया। इस पर इसकी रेंजेस होती हैं, मिड टोन्स होते हैं। मिड टोन में ज़्यादा ब्राइट करता है, शेडो में लाइट ब्राइट करता है। उसके बाद हाईलाइट्स होती हैं, हाईलाइट में फुल शार्प ब्राइट कर देता है। तो ये आगे मज़ीद मैं आपको इसके भी टाइप्स बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सी यूज़ होती है। उसके बाद आता है पेन टूल। ये हमारे पास आता है, लगा लें कि जिस तरह नोब और प्रो होता है, ये नोब जो से होते हैं नोब ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रो जिन्होंने सिलेक्शन करनी होती है, बैकग्राउंड चेंज करनी होती है, उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह करके हम कोई भी रैंडमली शेप बना के उसको करेंगे मेक सिलेक्शन करने के बाद जो फीदर लगाना है, फीदर बेसिकली होता है कि उसके जो से एजेस हैं कितने शार्प हों या कितने ब्लरी हों।
तो फीदर हम उसके मुताबिक लगाते हैं। यहाँ पे 2 का फीदर लगा के ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन में मूव करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल आपके पास जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि कुछ भी आपने अगर इमेज पे टाइप करना हो या डिज़ाइन पे टाइप करना हो तो यहाँ से हम उसका साइज़ सेलेक्ट करके यहाँ से उसका साइज़ सेलेक्ट करते तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये भी मज़ीद आगे आपको इसकी भी बताऊंगा, इसके अंदर भी काफ़ी सेटिंग्स होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है पाथ सिलेक्शन टूल। कोई भी पाथ सिलेक्ट करने के लिए ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम फॉर एग्जांपल ये कोई पाथ बनाते हैं, इससे मेक सिलेक्शन नहीं करते, ये टूल सेलेक्ट करके तो ये हम पाथ अपना कहीं पे भी रिमूव कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। मूव करके फिर हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। जिस तरह की हमारे पास होता है ये मूव टूल होता है, ये इमेज को रिमूव होता है, ये इमेज को मूव करने के लिए होता है। ये होता है पाथ मूव, किसी भी पाथ को किसी भी शेप को मूव करने के लिए जो आपने सिलेक्शन बनाई होती है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर के बाद ये आता है हैंड टूल। हैंड टूल के बाद आता है जूम टूल। ये जो सा इतना पोर्शन है ये इतना यूज़ नहीं होता। बेसिकली जो सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो ये हैं। उसके बाद मज़ीद जो फ़िल्टर्स में आते हैं। फ़िल्टर्स के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो सा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी के बाद आता है फिल। फिल के बाद आता है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स आ रहे होते हैं। उसके बाद ये जो सी पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा कीमती है या लगा लेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पोर्शन है। इसके साथ हम इसकी एक मिनट में अगर इसको रिमूव कर लूँ पहले, ये हम यूज़ करते हैं इमेज का जो सा इमेज की टाइप चेंज करने के लिए या उसका ब्लेंडिंग मोड। ये हमारे पास यहाँ पे सब बेसिकली ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। ये आप जिस तरह चेंज करते जाएंगे आपकी इमेज का स्टाइल डिफरेंट होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये डिफरेंट एडिटिंग में डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं, वो मैं आपको मज़ीद अगली क्लासेस में बताऊँगा। बेसिकली सिर्फ आज आपको मैं ओवरव्यू बता दूँगा सारा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ आ रहे हैं, ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये भी टूल्स हैं, ये भी हमारे पास टूल्स हैं। ये हमारे पास हिडन टूल्स होते हैं, ये किसी किसी को पता होते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास टूल्स होते हैं, इनकी हर सिंगल टूल की सिंगल टाइप है। अगर मैं सबको डिफ़ाइन करने बैठूँ तो बहुत लंबी क्लास चले जाएगी। इन सब पे सिंगल एक सेपरेट लेक्चर बना के सबको मैं आपको सेपरेट डिफ़ाइन कर दूँगा। उसके बाद ये हमारे पास आता है ग्रुप बनाने के लिए, ये आता है हमारे पास लेयर बनाने के लिए। उसके बाद ये आता है डिलीट की। मज़ीद आपको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर आपको कोई बात यहाँ तक ना समझ आई तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ना समझ आने वाली तो वैसे कोई बात है नहीं थी इसमें। ये बेसिकली सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर मैं आपको सारा आप डिफ़ाइन करना बताऊँगा या सिंगल टूल पर सिंगल क्लास आपको मैं बताऊँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपने कर लिया, करने के बाद अगर आप कंट्रोल या इसको इमेज को सेव करते हैं तो ये आपकी इमेज PSD में सेव होगी, JPG में सेव नहीं होगी जितनी देर तक आप इसकी लेयर्स कंबाइन नहीं कर देंगे। इसको कंबाइन जितनी देर तक नहीं करेंगे ये आपकी सेव नहीं होगी। इसको आपने राइट क्लिक करना है, करने के बाद इसको करना है फ्लैटन करने के बाद आपने इसको करना सेव, फिर ही आपकी JPG में जाएगी। अब JPG क्या होता है, PSD क्या होता है, PSD जो सी होती है और फोटोशॉप की फ़ाइल होती है। ये आपको सिंपल जो सा मोबाइल के अंदर प्रीव्यू उसका नहीं आता ना लैपटॉप में आता है, वो सिर्फ एडोब में ओपन होती है। JPG हमारे पास सिंपल जो सा आपका मोबाइल या DSLR क्लिक करता है वो JPG फॉर्मेट होता है। अगर यहाँ तक कोई बात ना समझ आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।